हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी चार 313 इंट्यूटिव। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं हु वांट्स टू कॉल एंड मैसेज यू एंड व्हाई। कौन है जो आपको कॉल या मैसेज करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है और क्यों करना चाहता है। सो रीडिंग जो है वो गाइस कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। चैनल पे न्यू है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। सो जो लोग चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिए। अगर कोई लोग ऐसे हैं जो पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं, वो मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगी। प्लीज़ चेक इट आउट एंड मस्ट फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो स्टे पॉजिटिव एंड अपने एनर्जीज को इस वीडियो के साथ अलाइन करने के लिए वीडियो को क्लिक करें ताकि आपसे एनर्जीज करेक्ट रिलेट कर पाएँ। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कौन है जो आपको कॉल मैसेज करना चाहता है और आपसे बात करना चाहता है। यूनिवर्स गाइड करिए, कौन है जो व्यूअर्स को कॉल मैसेज करना चाहता है, व्यूअर्स से बात करना चाहता है। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, सो जितना रेजोनेट होगा उतना ही रखिएगा। जबरदस्ती किसी सिचुएशन को आप लोगों ने अपने ऊपर फिट करने की कोशिश नहीं करनी। ओके, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव। देख लेते हैं कौन है जो आपको कॉल या मैसेज करना चाहता है। सो फर्स्ट वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, we have 8 of cups and we have the chariot. It's a very strong Cancer, Pisces, Scorpio energy. Cancer is very strong. Gemini, Libra, Aquarius. Number 7, 8, 1, 10 काफी important दिख रहा है मुझे। Who wants to call and message you? Universe guide करिए। एक चीज की तो यहाँ पे श्योरिटी आपको भी पता चल गई है, ये पर्सन वो है जो आपसे वॉक अवे करके चले गया है। दिस इज द पर्सन फ्रॉम योर पास्ट। 7 ऑफ पेंटिकल्स या 7 नंबर काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो भी पर्सन है गाइस, सी 7 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यस, ये जो भी इंसान है बात करना चाहता है आप लोगों से। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग 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 एनर्जी कि ये इंसान कम्युनिकेशन करना चाहता है आप लोगों से। एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, किसी तरह से कम्युनिकेट करना, क्लैरिटी देना, कोई सच बताना चाहता है आप लोगों को। 7 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, या तो आप लोग इस पर्सन को ब्लॉक करके बैठे हुए हो, ठीक है, या फिर इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया हुआ है। मुझे ये एनर्जी दो दिख रही है। पास्ट में कुछ ना कुछ ये पर्सन की आप लोगों से कम्युनिकेशन ऐसे कट हुई है कि ये कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन शायद अभी भी कुछ ना कुछ बातें ऐसी हैं कहने वाली जो ये आपको दोबारा कांटेक्ट करके कहना चाहता है, आपसे बात करना चाह रहा है। बिकॉज ये पर्सन वेट कर रहा है। दिस पर्सन इज वेटिंग। ये पर्सन वेट कर रहा है किसी तरह से आप लोगों से बात हो, और उस चीज के लिए एज अ चेस ये पर्सन कोई ना कोई यहाँ पे स्ट्रेटजी बना रहा है। ये पर्सन कोई ना कोई टैक्टिक्स करेगा, कोई ना कोई प्लान एंड प्लॉटिंग कर रहा है, वेट कर रहा है उस चाल को एग्जीक्यूट करने की, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने की। बिकॉज इट्स अ चेस एनर्जी। ये पर्सन बहुत ही ज्यादा गाइस चालाक है। इस पर्सन का जेंडर कुछ भी है, बट दिस पर्सन इज वेरी 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 शार्प एंड विटी। बहुत ज्यादा चालाक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ये इंसान ऐसा इंसान है जो कि अपने फायदे के लिए या अपना जो इसको चाहिए उसको करने के लिए किसी भी हद तक चली जाएगा। ये चैरियट एनर्जी, कैंसर एनर्जी। कैंसर 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 वाले जो होते हैं ना, कैंसर स्टार साइन होते हैं सेंसिटिव, बट बहुत ज्यादा सिंपैथी गेनर टाइप होते हैं, लेकिन बड़ी चालाकी से उसको सिंपैथी अपने लेते हैं। ऐसे इंसान है ये। ऑब्वियसली आई एम अ टैरो रीडर, सो काफी लोगों को देखा होता है, काफी लोग स्टडी किया है, तो उससे रिलेटेड आई एम टेलिंग यू। सो गाइज, ये इंसान से आपसे वॉक अवे करके चले गया हुआ है, ठीक है। इस टाइम आप दोनों ने या तो एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है, या फिर ये इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया था, ठीक है। गुस्से में ये पर्सन आप लोगों को ब्लॉक करके चले गया, या फिर किसी तरह से शायद आप लोगों के दरमियान कोई ना कोई इश्यूज बन गए, कोई ना कोई क्लैशेस बन गए, जो कि ये आपको ब्लॉक करके चले गया, या फिर आप लोगों का डिस्कनेक्ट हो गया। अभी बात नहीं हो रही आप लोगों की इस पर्सन से, क्योंकि काफी ज्यादा इस पर्सन को लग रहा है ब्लॉकेजेस हैं आप लोगों से बात करने में, लेकिन ये बात करना चाह रहा है। कोई ना कोई ऐसी चीज है जो क्लियर करना चाह रहा है, कोई क्लैरिटी देना चाह रहा है, किसी तरह से आपको सच बताना चाह रहा है। बट आप लोगों की तरफ से भी मुझे ये सिचुएशन दिख रही है, आप लोग इस टाइम चाह रहे हो कि आपको जस्टिस मिले। आप लोग भी इस इंसान से किसी चीज की क्लैरिटी का वेट कर रहे हो, और मुझे लग रहा है यही क्लैरिटी आपको देने आ रहा है, यही चीज आपको ये पर्सन क्लियर करने आ रहा है, किसी तरह से बात करने आ रहा है आप लोगों से। बट मैं क्लैरिफाई यहाँ पे करती हूँ कि आप लोगों का पास्ट में ये कॉन्टेक्ट क्यों छूटा है। आई वांट टू क्लैरिफाई, क्यों वॉक अवे करके गया ये इंसान आपसे, या क्यों आप लोगों से ब्रेकअप करके गया है। लेकिन मुझे लग रहा है इस इंसान ने आपको पेन काफी दी है, काफी बैक स्टैबिंग की है राइट नाउ। या 2 ऑफ कप्स, आप लोगों का इस पर्सन के साथ कमिटमेंट थी,
रिलेशनशिप था आप लोगों का इस पर्सन के साथ, और इस पर्सन ने शायद आप लोगों से काफ़ी प्रोमिस किए थे कि कभी आपको छोड़ेगा नहीं, आपके साथ हमेशा इस पर्सन की एक यूनियन रहेगी, एक कनेक्शन रहेगा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इस सोल टाइज कनेक्शन। इस पर्सन ने आपको ये सब बातें बोली थी, लेकिन ये पर्सन अनफॉर्चुनेटली अपनी की हुई बातों पे कायम नहीं रह सका। एक होता है ना, एक इंसान जो है कंसिस्टेंसी के साथ उस कनेक्शन में रह पाए, या किसी कंसिस्टेंसी के साथ किसी एक कनेक्शन को निभा पाए, वो इस पर्सन ने चीज़ें नहीं की, और सारे अपने वादे जो हैं वो इस पर्सन ने एक तरह के ब्रोकन प्रोमिसेस, समथिंग लाइक दिस। इस इंसान की तरफ से मुझे ये चीज़ें भी दिख रही हैं, इस इंसान ने डेफिनेटली आप लोगों को कहा था रिलेशनशिप बनाएगा, डेट भी आप लोगों को किया, लेकिन फिर भी ये पर्सन अपनी बातों पे कायम नहीं रह सका। मुझे ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, किसी ना किसी वजह से यहाँ पे आप लोगों की कनेक्शन नहीं हुआ, काफ़ी डिफेंसिव हो गया। टाइम गुजरने के साथ साथ मुझे लग रहा है आपके इस कनेक्शन में इस पर्सन को वो एक फन, वो इंजॉयमेंट, वो एक एडवेंचर नहीं दिख रहा था, जिसकी वजह से ये इंसान आपको छोड़ के चले गया। जबकि इस इंसान ने हो सकता है आप लोगों को यही कहा होगा कि ये पर्सन की चाहे आपके साथ जो कुछ मर्जी हो जाए, आपकी दोस्ती इस पर्सन से ख़राब नहीं होगी, चाहे रिलेशनशिप रहे या ना रहे। मुझे ये भी कुछ समझ आ रही है यहाँ पे, मतलब आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है और चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इट्स 21 एनर्जी। कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एज 21, 28, 27, 21 हो सकते हो। 21 काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है। आप लोग सेम एज के भी हो सकते हो, सेम डेट ऑफ बर्थ के भी हो सकते हो। एंड 777 नंबर मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल टाइप ऑफ कनेक्शन। कुछ लोगों का यहाँ पे स्पिरिचुअल सोलमेट का कनेक्शन है इस पर्सन के साथ, और ये पर्सन भी जानता है, और मुझे लग रहा है आप लोग भी इस टाइम जानते हो इस पर्सन का, ठीक है। बिकॉज सी यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी, आप ये पर्सन आप लोगों के साथ फेयरली कोई ना कोई कनेक्शन बनाना चाहता है, बिकॉज राइट नाउ दिस पर्सन इज मिसिंग यू। ये पर्सन आप कोई ना कोई पास की ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों की रह गई थी, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे होता है ना, अधूरा छूट जाना, समथिंग लाइक दिस। इट्स अ जस्टिस एनर्जी। 11 नंबर आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। यस, अगर आपको दिख रहा है ये नंबर, तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी कि ये इंसान आपसे बात करने वाला है बहुत जल्द। आप क्लेम करिए नीचे कमेंट सेक्शन में, बिकॉज ये इंसान आपकी पिक्चर्स देख रहा है, और जितना पिक्चर्स देख रहा है, नॉस्टैल्जिक फील कर रहा है, उतना ज्यादा ये पर्सन को आपकी याद आ रही है। आपने जो भी कोई एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया, वो इस पर्सन को गोल्डन ईरा लग रहा है, गोल्डन टाइम है, काफ़ी अच्छा टाइम है इस पर्सन की लाइफ का जो आपके साथ स्पेंड किया है। इस पर्सन को आपकी याद आ रही है बहुत ज़्यादा, और ये आपसे बात करना चाहता है। एंड विद द एस ऑफ स्वॉर्ड एंड जस्टिस, मुझे लग रहा है ये इंसान या तो आप लोगों के साथ शादी की कमिटमेंट की थी, या फिर हो सकता है कुछ लोगों की इंगेजमेंट थी, लेकिन इंगेजमेंट भी इस पर्सन ने तोड़ दी, और अब ये पर्सन पछतावे में है। ये पर्सन कुछ लोगों की तरफ से ऐसे लग रहा है मुझे, आपका ये जो भी पर्सन है जो आपसे बात करना चाहता है, जो आपके ये पास्ट से है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पास्ट एनर्जी, लेकिन ये आपको क्लैरिटी देना चाहता है किसी तरह से, आप लोगों के साथ अब फेयरली बैलेंस आउट चीज़ें करना चाहता है। हो सकता है ये इंसान अपना कर्मा फेस कर रहा है, और बहुत बुरी तरह से इस पर्सन को इसके कर्म मिल रहे हैं जो इसने आपके साथ किया था। अगर ये किसी और की वजह से आपको छोड़ के गया ना, या इस पर्सन ने कहीं और शादी कर ली है गाइस, तो ये पर्सन का बहुत बुरा हाल हो रहा है। वहां पे भी इस पर्सन की चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही। ये पर्सन वहां पे भी कटा कटा सा रहता है, दूर दूर सा रहता है, क्योंकि वहां पे भी ये पर्सन पेनफुल सिचुएशन में है। यहाँ तो हो सकता है वहां पे भी चीज़ें इस पर्सन की ख़त्म हो रही हैं, बिकॉज यहाँ पे मुझे एनर्जी दिख रही है, इट्स अ 4 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। या ये पर्सन मुझे लग रहा है किसी और से यहाँ तो मैरिज हो चुकी है, इस पर्सन की मैरिड हो चुका है, या फिर कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिख रहा है या तो ये पर्सन की कहीं और रिलेशनशिप बनी है या एंगेजमेंट हुई है, तो वहाँ पे भी ये पर्सन कोई सुकून में नहीं दिख रहा, और आपसे बात करना चाह रहा है, कोई क्लैरिटी आपको देना चाह रहा है, आपके साथ फेयरली चीज़ें करना चाह रहा है। कुछ लोगों की तरफ से ऐसे दिख रहा है ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहता है कि इस पर्सन ने जो पेन आपको दी है पास्ट में, वो आपके साथ गलत किया है, और ये चीज़ें इस पर्सन के अंदर इसको यूनिवर्स बता रही है कि इसने आपके साथ अच्छा नहीं किया, तो ये बात करना चाह रहा है और वेट कर रहा है आप लोगों से बात करने का, बिकॉज दिस पर्सन इज मिसिंग यू अ लॉट। वी हैव नेगोशिएटर, बैगिंग एंड बार्गेनिंग। मुझे लग रहा है आप लोगों ने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा, इस पर्सन की बैगिंग की कि ना कनेक्शन ख़त्म करे, या ना मंगनी तोड़े, या ना आप लोगों के साथ सेपरेशन में जाए, लेकिन इस पर्सन ने एक भी नहीं सुनी, और अब ये पर्सन खुद बैगिंग करेगा आप लोगों से, आप लोगों से बात करने के लिए, आप लोगों को दोबारा अपनी लाइफ में चाहने के लिए, अपनी लाइफ में दोबारा एंटर करने के लिए, आपकी लाइफ में दोबारा एंटर होने के लिए, बिकॉज इनको लग रहा है आप भी इस पर्सन को आप ब्लॉक कर चुके हो, और आप लोग बहुत डिफेंसिव हो चुके हो, आपने अपनी बाउंड्री बना ली है इस पर्सन से, या ये आपसे बात करना चाह रहा है क्योंकि इनको लग रहा है आप भी अब इस पर्सन से मूव ऑन कर चुके हो, आप भी दूर जा चुके हो, आपने भी अपने आप को कोल्ड डिटैच कर लिया जैसे इस पर्सन ने आपके साथ किया। लेकिन इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी के
यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, आपने इस पर्सन की बैगिंग की है, लिटरली पाँव पड़ने बाकी रह गए थे मुझे लग रहा है यहाँ पे, लेकिन अब ये खुद करेगा इसकी सब सिचुएशंस, क्योंकि यहाँ पे कर्मा स्टार्ट हो गया हुआ इस पर्सन का, इस पर्सन को इसका कर्मा मिल गया। वी हैव आर्कएंजल माइकल, बट आप लोग प्रोटेक्ट हो गाइस। इस पर्सन ने आपको मुझे लग रहा है काफी ज्यादा हार्म करने की कोशिश की, इमोशनली मेंटली आप हुए, लेकिन इस टाइम डिवाइन आपके साथ है, आप टोटली प्रोटेक्टेड हो गाइस। अब ये पर्सन आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता और ये पर्सन खुद भी जानता है। वी हैव एंजाइटी, स्केयर्ड एंड पैनिक, ये पर्सन काफी परेशान है कि किस तरह से आपसे बात करे, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि अभी आपके और इसके दरमियान जो सिचुएशन बन चुकी है, इस पर्सन को अब आप लोगों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल होगा। इसको होप थी कि आप बात करोगे खुद ही, लेकिन आप लोगों ने नहीं की, तो ये वही वेट करता करता ना परेशान हो रहा है कि आप क्या करें। ओके मैं कार्ड लूंगी, आ रहा है, परेशान हो रहा है, काफी पैनिक है, डर भी रहा है आप लोगों से कांटेक्ट करने में, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों ने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया है कि जो फजूल के जो बार्किंग डॉग्स होते हैं उनको आपने अपनी लाइफ में एंट्री बंद कर दी है। आप प्रोटेक्ट करोगे डेफिनेटली, क्योंकि आपको पता है ये पर्सन सिर्फ दिखने में ही आपको अच्छा बनेगा, लेकिन रियलिटी में ये पर्सन क्या है आपको अच्छे से पता चल चुका है। दैट्स वाई आप इस पर्सन को प्रोटेक्ट करने के, अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए इस पर्सन को पीछे करोगे, पुल आउट करोगे, आप नहीं अपने पास आने दोगे। ये चीज इस पर्सन को डरा रही है। ये देखो आप लोग इस पर्सन ने हाथ में फोन पकड़ा हुआ है, बट इस पर्सन इज टोटली रैप्ड इन वायर्स। तो ये पर्सन को समझ नहीं आ रही, मैसेज करना चाह रहा है, हाथ में फोन होता है इस पर्सन के, मैसेज करे लेकिन डरता है, परेशान है किस तरह करे। आपने ब्लॉक किया हुआ, यहाँ पे ब्लॉक नहीं भी किया हुआ तो ये नहीं कर सकता, आपको मैसेज डर रहा है। वी हैव चिल्ड्रन, यंग चाइल्डहुड पे, यस यहाँ तो आप लोग इस पर्सन के चाइल्डहुड फ्रेंड हो विद 6 ऑफ कप्स एंड चिल्ड्रन। आप लोगों ने हो सकता है अपना चाइल्डहुड एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आप लोगों की इस पर्सन के साथ पुरानी वाइब्स आ रही हैं कि जैसे ये पर्सन आपका काफ़ी ओल्ड लवर है या ओल्ड आपका काफ़ी फ्रेंडशिप थी, तो फ्रेंडशिप की वजह से इस पर्सन ने कनेक्शन भी खराब कर लिया। ऑब्वियसली जब एक चीज़ डैमेज होगी तो फिर सारी चीज़ें डैमेज होंगी ना। तो ये पर्सन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा यंग हो रही है आप लोगों को लेकर। इस पर्सन को चाइल्डहुड याद आ रहा है, जब आप लोग एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे के साथ खेलते थे। तो प्लेफुल सी एनर्जी है, ये पर्सन दोबारा से आपको अपनी लाइफ में चाहता है और आपके साथ वही चीज़ों को एंजॉय करना चाहता है, उसी तरह से मस्ती करना चाहता है जैसे पास्ट में ये करता था। तभी मुझे लग रहा है आप लोगों की स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप की वजह से, यहाँ तो आपके फैमिली वालों ने या फिर आप लोगों के डेफिनेटली घर वालों ने आप लोगों की शादी कर दी, इस पर्सन से तय कर दी शादी या एंगेजमेंट कर दी, बट ये नहीं निभा पाया बिकॉज कैंसर एनर्जी है ना यार यहाँ पे, तो दैट्स वाई वी हैव इंटरवेंशन, रेस्क्यू अदर इन्वॉल्व। हो सकता है आपकी इस कनेक्शन में कुछ लोगों की और भी इन्वॉल्वमेंट होगी, इस पर्सन को पता है, और अगर आप पहले किसी और को इन्वॉल्व नहीं किया लेकिन अब आप करोगे, क्योंकि बहुत हो चुका, हर बड़ी एक ही चीज़ नहीं होती, चेंज थोड़ा आप हो चुके हो, दैट्स वाई इसको लग रहा है लोगों को आप इन्वॉल्व करोगे अपने बचाव के लिए, कि अब आपको रेस्क्यू करने के लिए दूसरे लोग भी इन्वॉल्व होंगे ताकि आप इस पर्सन से दोबारा डैमेज ना हो सको जो पहले हुए हो। रिकॉलिंग, यस ये आपको याद कर रहा है गाइस, ये वापस आना चाह रहा है, इट्स अ रिलीजिंग एनर्जी, मेमोरी इज रिटर्निंग, दिस पर्सन रियली वांट कम बैक, ये वापस आना चाह रहा है, बात करना चाह रहा है, इसी वजह से बात करना चाह रहा है कि ये पर्सन दोबारा आपकी लाइफ में वापस आए, आपके साथ रिलेशनशिप बने और वही लव और वही कनेक्शन स्टार्ट हो जो आपका पास्ट में था। तो यही बात करना चाह रहा है। माफ़ी भी मुझे दिख रही है इसकी तरफ से, लेकिन इसको पता है कि अब दूसरे लोग आपको आपका डिफेंस करने के लिए, आपको रेस्क्यू करने के लिए भी इन्वॉल्व होंगे बीच में, चाहे पहले कोई आया या नहीं आया। बट ये बहुत याद कर रहा है आप लोगों को, पास्ट में जो भी आप लोगों ने एक दूसरे के साथ शरारतें की, नोटीनेस की या प्लेफुल एनर्जी थी, उन सब चीज़ों को ये पर्सन दोबारा से अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाह रहा है, इसीलिए इन चीज़ों के बारे में बात करना चाह रहा है। तो ये पास्ट का पर्सन है जो आपको कॉल मैसेज करना चाहता है और आपसे बात करना चाहता है, बिकॉज आपको बहुत मिस कर रहा है। उस पर्सन के माइंड में दिन रात आपकी यादें आ रही हैं। Yeah, so this is your reading. Like, share and subscribe. I will see you in my next video. Till then, take care. Bye.